असम्बली, पार्लियामेंट, हर एक चीज में मेन फैसलों में पीपल पार्टी की कंसल्टेशन शामिल है और हम एक दूसरे के ताउन से चल रहे हैं। सीओटी तो उसी वक्त पहले ही खत्म हो गया था जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वकील के कपड़े पहन के और मेमो गेट के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश हो गए थे। दो इस्तिलाहें मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे आती हैं, एक है अनहोली अलायंस और एक है अननेचुरल अलायंस। इन दोनों के बीच कभी भी जेन्युइन अलायंस हुआ ही नहीं। जनाब जरदारी साहब बैठे हैं प्रेसिडेंसी में, जनाब गिलानी साहब बैठे हैं चेयरमैन सेनेट पे, यानी आपने अपना फ़ायदा तो हासिल कर लिया लेकिन आप जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पार्टी और नून लीग के इल्हाक की जब हम बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की वो सारी तकरीरें जिसमें वो जरदारी साहब को ललकार रहे होते थे और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं वो नून लीग को ललकार रहे होते थे, और ये जो राइवलरी थी ये तो 90s की जारी सारी थी। सैफुर रहमान साहब का नाम किसने नहीं सुना, उन्हें एहतसाबुर रहमान साहब के नाम से याद किया जाता था। बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इन सब की आपस में जो पावर कॉरिडोर्स में जो लड़ाई झगड़े थे और पावर कॉरिडोर्स की खींचातानी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वहाँ पर सीओडी हो जाता है। सीओडी के बाद अब तक का सफ़र, इसे तज्जियाकार, अवाम, दानिश्वर फिर किस नज़र से देखते हैं? पीपल पार्टी के साथ हम पीडीएम के जो हुकूमत रहा हम भी एक साथ रहे, लाइज रहे और एक हुकूमत का हिस्सा रहे। ये क्रेडिट पूरी एक टीम वर्क है। उस ज़माने में भी शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहा था और पीपल पार्टी हमारे साथ थी और वही जो डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था उसे निकाल दिया। अभी हमारी सारी एफर्ट्स एक ही साथ है और अभी आप ये समझे कि जो भी असम्बली, पार्लियामेंट, हर एक चीज में मेन फैसलों में पीपल पार्टी की कंसल्टेशन शामिल है और हम एक दूसरे के ताउन से चल रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि 90s के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ गुथम गुथा रहे। इन सब चीजों के नतीजे में दोनों नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इसलिए 2006 में मिसाक जमहूरियत किया और वो इस बात का इतराफ था कि हमने जो माजी में गलतियां की हैं हम उनसे सीख के जमहूरियत को, अपने इख्तलाफात को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देंगे। सीओटी तो उसी वक्त पहले ही खत्म हो गया था जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वकील के कपड़े पहन के और मेमो गेट के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश हो गए थे। और अगर आप एतजाज एहसन साहब से पूछेंगे तो वो आपको वाकया बताएंगे कि किस तरह जब वो इफ्तिखार चौधरी के कमरे में दाखिल हुए और वहाँ पे फाइल पड़ी हुई थी मेमो गेट की और इफ्तिखार चौधरी ने एतजाज साहब को कहा कि कैसा होगा कि अगर नवाज शरीफ ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट आए तो आपके ख्याल में तो ये केस फिर बड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह की साजिशें उस वक्त करके नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो फिर सीओटी तो उसी वक्त खत्म हो गया था। अब तो जाहिर है कि उसकी जो है वो अब तो उसका मकबरा भी सलामत नहीं रहा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये हुकूमत जो है वो वजूद में आई है तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा है और इस एक साल में इकॉनमी या मुआशी बहरान से जो है वो बाहर निकला है और इसको अब इस्तेहकाम देने के लिए जो है ये बहुत बड़ी मजबूरी है। कम से कम 2 साल जो हैं ये इसी तरह से हालात जो हैं वो बरकरार रहें। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो साथ है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से अगर शुरू होता है तो ये 2025 तक आता है, जिसमें बड़े नशेबो फराज आते हैं। इस साथ को तज्जियाकार, पॉलिटिकल लोग, अवाम और सारे इंडिकेटर्स वो किस नज़र से इस साथ को देख रहे हैं और ये साथ कितना नेचुरल अलायंस है? दो इस्तिलाहें मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे आती हैं, एक है अनहोली अलायंस और एक है अननेचुरल अलायंस। इन दोनों के बीच कभी भी जेन्युइन अलायंस हुआ ही नहीं है। एक सीरियस कोशिश हुई थी 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कितना अमल किया वो मेरे और आपके सामने तो खुली किताब है ना। सो एक तो ये अलायंस जो है नॉन एग्जिस्टेंस है। मैं वो तो एक तरफ है ना। मैं आपको ताज़ा मिसालें देता हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी, पीडीएम की हुकूमत में भी शामिल थी,
16 महीने तक फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल साहब। उसने 16 महीने के बाद बयान दिया कि इस हुकूमत की पॉलिसियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। याद है आपको? बाकायदा स्टेटमेंट है ये, कोई मिसकोटेड नहीं है ये। अच्छा, अब क्या है, आप अलाई हैं भी, आप नहीं भी हैं। जब आपकी कोई गोट फंसती है, आपने अपना कोई काम कराना है, तो आप कहते हैं इस हुकूमत की वो ऐसी तैसी करती है पीपल्स पार्टी, और फिर मसला हो जाता है। इसी सूरत हाल के तहत जनाब जरदारी साहब बैठे हैं प्रेसिडेंसी में, जनाब गिलानी साहब बैठे हैं चेयरमैन सेनेट पे, जनाब 2 सूबों में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, तो गेन और के भी, यानी आपने अपना फ़ायदा तो हासिल कर लिया, लेकिन आप जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो अभी एक्सपेंशन हुई है कैबिनेट की, पता नहीं आपने आपका वो स्कीम में है या नहीं है, ये सीटें रोक के रखी हुई थी कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली इस हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा और ये इतनी मिनिस्ट्री जो है इनऑपरेटिव हैं, 2-2 3-3 मिनिस्ट्री आप एक बंदे क्या करेगा वो, उससे ढंग से तो एक मिनिस्ट्री नहीं चलती, तो 4-4 कैसे चलाएंगे? तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने बंदे रख लिए। कहने का मतलब ये है कि ये अलायंस ज़ाती मुफाद की हद तक तो एग्जिस्ट करती है, नेशनल किसी काम के लिए, कौमी किसी काम के लिए देयर इज नो अलायंस।